आप सभी का सोनू कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। मैं पढ़ा रही हूँ आपको रियल एनालिसिस, बीएससी सेकेंड ईयर की है, पेपर नंबर 2 है। रियल एनालिसिस में हम पढ़ रहे थे रीमान समाकलन। ठीक है, रीमान समाकलन में हमने रीमान समाकलन की डेफिनेशन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और उसकी कुछ थ्योरम्स कर ली थी। इसके बाद में हम आ गए थे नेक्स्ट थ्योरम पर। हमने 3 थ्योरम कर ली। चौथी थ्योरम ही थी हमारी कि यदि f क्लोज इंटरवल ए बी टेंस टू आर एक परिबद्ध फलन है तो आपको क्या सिद्ध करना है कि यू एफ माइनस एफ पी किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का एल माइनस प्लस का एफ पी के बराबर, और माइनस एल माइनस एफ पी किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का यू एफ पी के बराबर। इसको मैंने बेसिकली तो आपको समझा दिया था कि आपको कैसे करना है। अब इसका हम देखते हैं प्रूफ। इसका प्रूफ देखो, सबसे पहले हम थ्योरम में क्या करते हैं, जो इंटरवल हमें दिया हुआ होता है उसका विभाजन करते हैं। तो हमारे पास इंटरवल क्या है, p, तो इसका विभाजन कैसे करेंगे, हमें क्या मानना पड़ेगा कि माना p क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन है। माना p बराबर a x0 x1 x r-1 x r बराबर b। किसका विभाजन कर लिया हमने, क्लोज इंटरवल ए बी का, अंतराल क्लोज इंटरवल ए बी का विभाजन है। ठीक है, इसके बाद में इस विभाजन के क्या होंगे, उच्चक और निम्नक। तो इससे अगर फलन f का उच्चक क्या हो जाएगा, कैपिटल एम आर, और निम्नक क्या हो जाएगा इसका, स्मॉल एम आर। तो इसमें लिखो कि क्लोज इंटरवल ए बी का फलन f फलन f का इंटरवल x r-1 x r में उच्चक व निम्नक, उच्चक व निम्नक क्रमशः कैपिटल एम आर तथा क्रमशः कैपिटल एम आर तथा स्मॉल एम आर है। सबसे पहला काम यही है हमारा, इंटरवल्स लिया, पार्टीशन में विभाजन किया और एक उपअंतराल लिया, उसके उच्चक और निम्नक बता दी। अब हमारे पास इसमें देखो, आपके पास फलन में क्या है, माइनस एफ है। तो अगर फलन f हमारा परिबद्ध है, दे रखा है हमें, तो हम क्या कह देंगे कि जो हमारा माइनस f फलन है वो भी क्या होगा, बाउंडेड होगा, उसके भी उच्चक और निम्नक होंगे। तो लिख लेते हैं कि जो हमारा फलन माइनस f है, दिस इम्प्लाइज फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध है। तो दिस इम्प्लाइज माइनस एफ फलन भी क्लोज इंटरवल ए बी में परिबद्ध होगा। अब क्या करेंगे हम इसमें, तो इस अंतराल, तो क्लोज इंटरवल x r-1 x r में फलन माइनस f के क्या लेने हैं हमें, उच्चक और निम्नक। माइनस f फलन माइनस f के उच्चक व निम्नक क्रमशः माइनस की स्मॉल एम आर तथा
माइनस का कैपिटल एम आर है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, यू एफ पी। तो दिस इम्प्लाइज यू माइनस का एफ पी बराबर, फॉर्मूला क्या होगा यू एफ पी का, समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर। तो समेसन आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर, माइनस है ही क्योंकि माइनस ले रहे हैं ना। तो u माइनस का एफ पी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा आपके पास, r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। तो कैपिटल एम आर किसके लिए है, किसका निम्न उच्चक है, हमारे निम्नक है, किसका निम्नक कैपिटल एम आर माइनस का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल एफ पी, एल एफ पी। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, यू एफ पी के लिए भी कर सकते हैं। यू एफ पी में क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का एफ ले रहे हैं, तो माइनस के एफ का उच्चक है आपका माइनस स्मॉल एम आर, यहाँ पे स्मॉल एम कर लेना। अब एल माइनस के एफ पी क्या निकालना है, एल माइनस का एफ पी बराबर क्या आ जाएगा, समेसन आर इक्वल टू 1 से एन माइनस एफ का निम्न क्या था, कैपिटल एम आर। तो माइनस का कैपिटल एम आर डेल आर, दिस इंप्लाइज माइनस बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, आर इक्वल टू 1 से एन कैपिटल एम आर डेल आर बराबर माइनस ये किसका है, यू एफ पी, यानी कि यू एल माइनस का एफ पी किसके बराबर आ गया, माइनस का यू एफ पी के बराबर। और यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूफ। सबसे इजी थ्योरम है, देखो कुछ भी नहीं किया हमने, जो हमारे पास फंक्शन f तो हमें दिया हुआ है और हमें किसके लिए सिद्ध करना है, माइनस f के लिए। तो हमने पहले क्या किया कि f के क्या मान लिए, एक इंटरवल ले लिया, उसके उच्चक और निम्नक मान लिए। अगर वो बाउंडेड है तो माइनस एफ भी बाउंडेड होगा, उसके भी हमने क्या ले लिए, उच्चक और निम्नक ले लिए। अब हमें क्या बताना है कि u माइनस का एफ पी, इसका फॉर्मूला देखो माइनस का एफ लिया है हमने, तो इसके लिए हमें माइनस के एफ जो फलन है हमारा उसी का उच्चक लेना है। तो उसका उच्चक हमारे पास क्या है, स्मॉल एम आर, माइनस का स्मॉल एम आर है इसका उच्चक। तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, माइनस के स्मॉल एम आर डेल आर, माइनस को बाहर ले लिया। अब हमारे पास ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, एल एफ पी का, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, एल एफ पी। इसी प्रकार दूसरा करेंगे तो एल माइनस का एफ पी, यानी कि ये पूछ रहा है कि जो माइनस का एफ फलन है उसका आपको क्या लेना है, निम्नक। तो हमने माइनस के एफ फलन का निम्नक क्या माना था, माइनस के कैपिटल एम आर। तो यहाँ क्या आ गया, माइनस का कैपिटल एम आर, माइनस के साइन को बाहर ले लिया और r इक्वल टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। तो ये किसका फॉर्मूला है आपका, किसका फॉर्मूला है, यू एफ पी का। तो यहाँ माइनस बाहर आ गया और ये आ गया यू एफ पी, ये आपकी थ्योरम हो गई। नेक्स्ट थ्योरम देखो, नेक्स्ट थ्योरम है, यदि f एवं g अंतराल क्लोज इंटरवल पर परिभाषित एवं परिबद्ध वास्तविक फलन है। आपको क्या दे रखा है, दो दे रखे हैं इस बार फंक्शन, एक तो फंक्शन f दे रखा है और एक फंक्शन g दे रखा है। किस इंटरवल में है, क्लोज इंटरवल a b में। परिबद्ध व वास्तविक फलन है तो अंतराल के किसी विभाजन के लिए, यानी कि हमने क्या कर लिया, अंतराल का विभाजन। तो अंतराल के किसी विभाजन p के लिए आपको क्या सिद्ध करना है कि जो हमारा एल एफ पी है और एल जी पी किससे लेस देन होगा, एल एफ प्लस जी पी से। और दूसरा यू एफ
यानी कि पहले आपको LFP के लिए निकालना है और दूसरा UFP के लिए। तो इसमें सबसे पहला देखो, पहला सिद्ध करेंगे क्या कि LFP LGP किससे लेस देन और इक्वल होगा, LF प्लस GP से। तो सबसे पहले मैंने बताया था क्या करना है, विभाजन का पार्टीशन करना है। और हमारे पास दो विभाजन हैं, तो दो और वैसे तीन हो गए कि एक तो F हो गया, एक G हो गया, एक F प्लस G हो गया। यानी कि आपको तीन फंक्शन लेने हैं, तीनों के क्या लेंगे, उच्चक और निम्नक लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, विभाजन जो क्लोज इंटरवल AB है उसका क्या करेंगे, हम विभाजन करेंगे। तो लिखो, माना P x0 x1 अक्ष R माइनस 1 अक्ष R बराबर B अंतराल AB का विभाजन है। AB अंतराल का विभाजन है। सबसे पहले हमने क्लोज इंटरवल AB का विभाजन कर लिया। अब इसके बाद भी क्या करेंगे, फलन F G तथा F प्लस G के उच्चक व निम्नक क्रमशः ये हैं। तो लिखो, फलन F तथा G, चूंकि फलन F तथा G अंतराल AB में परिबद्ध है, अतः F प्लस G भी अंतराल AB में परिबद्ध होगा। यानी कि हमारा जो अंतराल F और G है वो क्लोज इंटरवल AB में हमें दिया हुआ है कि परिबद्ध है, तो हमारा जो फलन F प्लस G आएगा वो भी अंतराल AB में क्या होगा, परिबद्ध होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो, अब इसके मान लो उच्चक व निम्नक, माना कैपिटल MR स्मॉल mr कोमा कैपिटल MR डैश स्मॉल mr डैश कोमा कैपिटल MR डबल डैश और स्मॉल mr डबल डैश। फलन F प्लस G F G के क्रमशः उच्चक व निम्नक है। इसके उच्चक और क्या मान लिए, निम्नक। अब क्या करना है, हमें क्या लेके आना है, LFP और LGP किससे लेस देन होना चाहिए, LF प्लस GP से। तो सबसे पहले आपका जो F अक्ष है वो किससे ग्रेटर देन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल MR डैश से, और G अक्ष भी किससे ग्रेटर देन होगा, MR डबल डैश से। यानी कि जो हमारा फलन F है उसका निम्नक है ना स्मॉल mr, फॉर एवरी अक्ष बिलोंग्स टू, यहाँ लिख देना फॉर एवरी अक्ष किस में बिलोंग कर रहा है, हमारा अक्ष R माइनस 1 है, अक्ष R में। अब F अक्ष प्लस G अक्ष किससे ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा,
एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश से, और एफ प्लस जी अक्स ग्रेटर देन एन इक्वल होगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। अब एफ प्लस जी का हमारे पास निम्न क्या है, एम आर, तो इसको हम लिख सकते हैं चूंकि एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश फलन एफ प्लस जी का अक्ष आर माइनस वन अक्ष आर में निम्न परिबद्ध है। यानी कि जो हमारा एम आर डैश और प्लस एम आर डबल डैश है वो क्या है, इसका निम्न परिबद्ध है, और इस अंतराल का निम्न क्या है, तथा जो स्मॉल एम आर है जो हमने स्टार्टिंग में माना था, स्मॉल एम आर एफ प्लस जी का निम्नक है। यानी कि स्मॉल एम आर ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। मैंने बताया था निम्न परिबद्ध और निम्नक दोनों अलग अलग होते हैं। निम्न परिबद्ध का मतलब है हमारा जो निम्नक तो होता है निम्न परिबद्धों का न्यूनतम मान, उच्चतम मान, सॉरी, निम्न परिबद्धों का उच्चतम मान क्या कहलाता है, आपका निम्न कहलाता है। यानी कि जितने भी निम्न परिबद्ध हैं उनका सबसे जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या कहलाती है, आपकी निम्नक कहलाती है। और उच्चक यानी कि ऊपरी परिबद्धों का सबसे न्यूनतम मान क्या कहलाता है, आपका उच्चक यानी कि सुप्रीमम, और निम्नक को बोलते हैं हम इन्फीमम। ठीक है। और वैसे लोअर बाउंड और अपर बाउंड, लोअर बाउंड यानी कि निम्न परिबद्ध, अपर बाउंड यानी कि ऊपरी परिबद्ध। तो ये हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, हमें दोनों तरफ डेल आर से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एम आर डैश डेल आर प्लस एम आर डबल डैश डेल आर। अब क्या करें, समेसन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डेल आर इज ग्रेटर देन समेसन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डैश डेल आर प्लस समेसन आर इक्वल टू 1 से एन स्मॉल एम आर डबल डैश डेल आर। तो ये किसका निम्नक है, आपके एल एफ पी का। तो यहाँ आ जाएगा एल एफ पी प्लस जी, एफ प्लस जी का एफ प्लस जी पी ग्रेटर देन एंड इक्वल हो जाएगा एल एफ पी और प्लस एल जी पी। यही हमें सिद्ध करना था। पहली प्रॉपर्टी हो गई, देख सकते हो आप, यही था एल एफ प्लस पी प्लस एल जी प्लस पी लेस देन एंड इक्वल किसके था, एल जी प्लस पी के। इसी प्रकार हम किसके लिए कर लेंगे, यू एफ पी के लिए कर लेंगे। जहां हमने स्मॉल एम आर लिया वहां क्या जाएगा हमारा कैपिटल एम आर, वो किसके लिए हो जाएगा, उच्चक के लिए, ऊपरी परिबद्ध के लिए। अब देखो नेक्स्ट दूसरा है आपका, चूंकि एफ एक्स लेस देन किससे होगा, स्मॉल सॉरी कैपिटल एम, इस बार क्या आएगा कैपिटल एम आर डैश तथा जी एक्स लेस देन किससे होगा, एम आर कैपिटल एम आर डबल डैश। कैपिटल एम आर डबल डैश। अब यहां से एफ एक्स प्लस जी एक्स किससे लेस देन इक्वल हो जाएगा, कैपिटल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, एफ प्लस जी एक्स लेस देन एंड इक्वल
कैपिटल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डबल डैश। तो दिस चूंकि ए प्लस जी कैपिटल एम आर डैश प्लस कैपिटल एम आर डैश, कैपिटल एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश फलन ए प्लस जी का अंतराल क्लोज इंटरवल अक्स आर माइनस 1 अक्स आर में ऊपरी परिबद्ध है तथा कैपिटल एम आर इसका उच्चक है। ठीक है, कैपिटल एम आर उच्चक हो गया, यानी कि ऊपरी परिबंधों का न्यूनतम मान उच्चक कहलाता है, सुप्रीमम। तो यहां से आपके पास अब क्या आ जाएगा कि कैपिटल एम आर लेस देन एंड इक्वल एम आर डैश प्लस एम आर डबल डैश। तो यहाँ फिर से वही एम आर डेल आर से मल्टीप्लाई करवा दो, डेल आर प्लस एम आर डबल डैश डेल आर, फिर समेसन लगा दो, समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर इज लेस देन समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर प्लस समेसन आर इक्वल्स टू 1 से n कैपिटल एम आर डेल आर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये आ जाएगा आपके पास किस यू एफ प्लस जी पी। ये कैपिटल एम आर किसका था उच्चक, हमारे फलन एफ प्लस जी का उच्चक था। तो यहां से क्या आ जाएगा यू एफ प्लस जी पी लेस देन एंड इक्वल, ये किसके लिए था डेस यू एफ पी और प्लस यू जी पी, यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि यू एफ प्लस जी पी का मान लेस देन एंड इक्वल था यू एफ पी प्लस यू जी पी। यह हमारी दोनों कंडीशन प्रूफ हो गई। कुछ ही नहीं करना, आपको इंटरवल लेना है, एफ प्लस जी बाउंडेड है, एफ और जी, तो एफ प्लस पी भी क्या हो जाएंगे, इसके बाउंडेड हो जाएंगे। इसके बाद में क्या करना है, जैसे इनके निम्नक और उच्चक मानते हैं तभी तो हमारे पास यूएफपी और एलएफपी आते हैं। तो एफ प्लस जी और एफ और जी दोनों तीनों के क्या मान लिए हमने, उच्चक और निम्नक मान लिए। अब हमने पीछे थ्योरम की थी कि एफ एक्स का मान जो फंक्शन का मान होता है वो हमारे निम्नक से ज़्यादा होता है। तो एफ एक्स ग्रेटर देन हो गया हमारे डे से और एफ एक्स जी एक्स भी ग्रेटर देन हो गया, दोनों को ऐड कर लिया, कुछ ही नहीं डेल आर से मल्टीप्लाई करवा के समेसन लगा दिया। इसी प्रकार यूएफपी में क्या जाएगा, जहां हमने स्मॉल एम आर लिया है वहां कैपिटल एम आर लेना है और एज इट इज सेम वही प्रोसेस लेगी। ठीक है, ये आज हमने 2 थ्योरम कर ली, ये मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम भी है, ये आ सकती है आपके एग्जाम में। और मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी थ्योरम इंपॉर्टेंट है, वो हम अलग से करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे अपने कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। आपके कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।